कल रोहतक के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक आ रहे हैं ये देखने के लिए भाई जिला कांग्रेस का अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी कौन बन सकते हैं। उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। उन कोऑर्डिनेटरों में से अधिकतर वो लोग हैं जो कांग्रेस विचारधारा के नहीं हैं। जो कांग्रेस विचारधारा के हैं उनको इग्नोर किया गया है। और मैं जिला प्रधान बनने से पहले बता सकता हूं कि रोहतक का शहर का, रोहतक का ग्रामीण का प्रधान कौन बन सकता है, सोनीपत का ग्रामीण का प्रधान कौन बन सकता है। ये आईवाश है। जब तक कांग्रेस की विचारधारा और जन आधार वाले नेताओं को आगे नहीं लेके आएंगे, पार्टी 2024 में चुनाव नहीं जीतेगी। ये एक हवा बन रही है कि नहीं जो 2024 में कांग्रेस आ रही है। जिस प्रकार से ये चल रहे हैं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को घुसेड़ रहे हैं, जिनकी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो लोगों को ये आगे लेके आ रहे हैं। और जो बेचारे 30-30, 40-40 साल से कांग्रेस के लिए मर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के प्रति वफादारी रही है, गांधी परिवार के प्रति वफादारी रही है, उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि हम राहुल गांधी, खड़गे साहब और सोनिया गांधी, इनको मिलके यहाँ के लोगों की चिट्ठा खोलेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कांग्रेस की बंदरबाट में कोटा सिस्टम आ गया। इतने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, इतने कुमारी शैलजा के, इतने रणदीप सुरजेवाला के, इतने किरण चौधरी के, इतने कैप्टन अजय सिंह के। अरे अगर इन्हीं लोगों में बंदरबाट हो जाएगी तो असली कांग्रेसी कहाँ जाएंगे? जो बेचारे फील्ड के अंदर मेहनत कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है? जो 20-20, 30-30 साल से लगे हुए हैं, जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता। ये मैं आपको कहना चाहता था। कोई बात पूछनी तो पूछ सकते हो आप। आपको ने कहा कि मुझे पता है कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, ये पहले से ही फाइनल है? ये सब कुछ पहले से फाइनल है। बता देता हूँ, भारत भूषण बत्रा शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। आनंद सिंह डांगिया उसका बेटा ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। जय तीरथ दहिया सोनीपत ग्रामीण का अध्यक्ष बनेगा। आप देख लेना, अगर इनके अलावा कोई बन जाता मुझे पकड़ लेना। तो इनसे आपने क्या द्वेष है? कल द्वेष नहीं है। अरे समझे नहीं, मैं कहता हूँ वो लोग कहाँ जाएंगे जो बेचारे 40 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? और दूसरा मैं एक और बात कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिली भगत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज वो एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। आज वो एक शब्द नहीं बोलते अमित शाह के खिलाफ। और उन्होंने हमेशा मिली भगत की पॉलिटिक्स की है। 1996 में जब मैं चुनाव लड़ा तो बंसीलाल से मिलकर मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा करा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं आपको। और मैं ये कह रहा हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं कि हम गांधी परिवार के वफादार हैं, 1977 में गांधी परिवार पर संकट आया था, कांग्रेस में विभाजन हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर थी। ये बाप बेटा कांग्रेस को छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए थे और रेड्डी कांग्रेस का सम्मेलन था बंगलौर में, देवराज अरस उस समय थे। वहां जाके सम्मेलन अटेंड किया हमने। दिल्ली में 1 फरवरी को कांग्रेस का सम्मेलन था जिसका श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रिजाइड ओवर किया था और नई पार्टी बनी थी, कांग्रेस आई बनी थी। तो ये लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कभी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। मैं आपको दिखा रहा हूं 1977 से 80 तक कहां थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और एक बात और मैं कह रहा हूं कि वो बताएं कि उन्होंने जब इंदिरा जी गिरफ्तार हुई तो उन्होंने कहां गिरफ्तारी दी। हम लोग गिरफ्तार हुए, तिहाड़ जेल में गए, लाखों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, सारे लीडर गिरफ्तार हुए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके परिवार का कोई अता पता नहीं था। तीसरी बात है कि मैंने अब थोड़ा सा प्रेशर डाला है, मैंने 4 मीटिंगें की हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा फील्ड में आने लगे। रोहतक शहर में भी हर हफ्ते आ जाते हैं। उससे पहले क्या था
6-6 महीने वो रोहतक नहीं आते थे। और जो जिन लोगों ने उसको 5 बार MLA बनाया, 8 बार MP बनाया, उनको और उनके बेटे को, उनकी जात नहीं सूंघते थे। मैं एक्टिव हुआ तो आना शुरू हो गए। तो ये बातें मैं खास, और मैं एक और चैलेंज कर रहा हूं बाप बेटे को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र सिंह को, दोनों को, कि 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 4 बार दीपेंद्र MP रहे हैं, 4 बार भूपेंद्र सिंह MP रहे हैं, और 5 बार MLA रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं तो 1 बार रहा हूं, सिर्फ 1 बार। मेरा मुकाबला करें। मैं दिसंबर में गढ़ी सांपला कलोई में के मकड़ौली गांव में जनसभा करूंगा। मेरे मुकाबले की जनसभा करके दिखा दें। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास साधन है, सब कुछ है उनके पास, पैसा है, और वो सबसे बड़ी पावर में रहे 10 साल। बताए ना कितना काम किया उन्होंने। मैं उनके मुकाबले में अगर जनसभा हल्की हो जाएगी, मैं उनके साथ आ जाऊंगा, छोड़ दूंगा, मैं सारी बातें उनके विरोध करना छोड़ दूंगा। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। मेरे से बहस करो, सार्वजनिक बहस करो, आपके पत्रकारों के सामने बहस करो, और वो बताएं कि हमने 10 साल इलाके के लिए और हरियाणा के लिए क्या काम किया, और मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या नहीं किया। तो ये बातें बहुत ज़रूरी थी। और मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी, मैं आज सभा करूंगा, मैं 10,000 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे करूंगा। हरियाणा में गिनती के 5-7 आदमी हैं जो 10,000 आदमी इकट्ठे करेंगे। मैं 10,000 आदमी इकट्ठे करूंगा। मुझे आज भी कह रहा हूं, मैं, नोट कर लेना, मुझे कोई पद नहीं मिलेगा। मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूं, 1974 से। आज 49 साल हो गए मुझे कांग्रेस में। मुझे कोई पद नहीं लेने देगा। हाँ, मैं भूपेंद्र सिंह के पक्ष में चला गया हूं तो मुझे सारे पद मिल जाएंगे। पिछली बार मैं भूपेंद्र सिंह के पक्ष में था तो मैं डेलीगेट भी था, और मुझे सारे, मैं प्रभारी भी बना के भेज रहे थे। मुझे कभी जींद का बना के भेज रहे थे, कभी कहीं का बना के भेज रहे थे। अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में आता हूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं उसके पक्ष में नहीं हूं तो मुझे हर चीज़ में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ये नहीं देख रहे कि मैं लोगों के से जुड़ा हुआ हूं। मैं हफ्ते में 5 दिन गाँव में जाता हूँ, लोगों के बीच में बैठा रहता हूँ। तो यही हमारी पीड़ा है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साजिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। यहां तक भी मैं कह रहा हूं कि वो टिकटें भी जो बंटवाएंगे वो भी बीजेपी से बात करके बंटवाएंगे। इससे बड़ी और गद्दारी किसी के साथ क्या हो सकती है। तो ये बातें कहने के लिए मैंने आपको बुलाया था। कोई सवाल करना हो तो पूछ सकते हैं। आप भी मुख्यमंत्री से मिले थे, कयास लगाए जा रहे हैं कि आप भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं अगर आपको। ऐसा है कि अगर हमें कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी तो मैं जीवन के आखिरी सफ़र में हूँ, 75 साल का हो चुका हूँ। अगर मुझे टोटली इग्नोर किया जाएगा तो मुझे सोचना पड़ेगा मेरा भविष्य कहाँ है। और खट्टर साहब से मैं 1 बार नहीं 3 बार मिला हूँ। और खट्टर साहब के साथ तो बाई चांस थे कि वो वहाँ किसी प्रोग्राम में आए थे, उनको किसी ने बता दिया कि हम बैठे हैं, उन्होंने हमें बुला लिया और चाय पिला दी हमें दोनों को, मुझे और सुभाष मित्रा जी को। बाकी हमारा अभी किसी पार्टी में जाने का कोई है नहीं। लेकिन हमें जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, अगर इग्नोर करते रहे तो हमें सोचना पड़ेगा अपना, हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। मेजॉरिटी वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिनका कांग्रेस की विचारधारों से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कांग्रेस का कई सालों के बाद संगठन बनने जा रहा है, और अगर संगठन के अंदर जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान, जो कुछ भी बनने हैं, अगर वो कांग्रेस विचारधारा के नहीं होंगे तो फिर इसका पर्पस क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं है। तो एक तो इस चीज़ के लिए बड़ी भारी मतलब के मन में पीड़ा है कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे वो तो 10% भी नहीं है जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, नंबर 1। और 24 घंटे में ये सारा सिस्टम इनका चेंज हो गया। रोक भी लगा दी। पहले तो ये था कि वो साथ जाएंगे, वो उनको जो सेंटर लेवल के आदमी होंगे वो उनको रिपोर्ट करेंगे। अब बिल्कुल विपरीत है कि जो प्रदेश ने, जो उदय भान जी ने जो बनाए हैं, उनका पर्पज़ सिर्फ उनके लिए यहाँ कांग्रेस दफ्तर के अंदर इंतजामात करवाना है। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर भी पार्टी लीडरशिप ने इसका संज्ञान लिया है
और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। लोगों की सोच बिल्कुल 100% बीजेपी के खिलाफ है। आज ग्राउंड लेवल के ऊपर बीजेपी हर इशू पे, हर मुद्दे पे पूरी तरह से विफल हो चुकी है। चाहे विकास की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे कोई भी इशू, चाहे किसानों की, चाहे मजदूरों की, चाहे व्यापारियों की, हर वर्ग इनसे दुखी है। तो आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को एकजुट होकर एक मंच पे आके ये प्रोग्राम चलाना चाहिए और ये छोटी सोच को परे रख के ब्रॉडर लाइन के ऊपर कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हर आदमी अपनी महत्वाकांक्षा लेके चल रहा है। अगर महत्वाकांक्षा सभी लीडर लेके चलेंगे तो कांग्रेस को तो बाहर से तो कोई खतरा है ही नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस से खतरा है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो चीज़ें आपके सामने हैं और संगठन कितने सालों से इंतजार के बाद, वो कहते हैं ना, निकला तो पहाड़ से क्या निकला, कुछ भी नहीं। ये सारा ये जो है ये इट इज आईवाश, ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। और मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मीटिंग राहुल जी की अध्यक्षता में, खड़गे साहब की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाई गई थी और 47 आदमियों को बुलाया गया और उसमें मुझे एक बार नहीं पर भारी दीपक बाबिया जी ने मुझे 3 बार टेलीफोन करके मुझे सूचना दी कि आपने मीटिंग में ज़रूर आना है, आपने मीटिंग में ज़रूर आना है। तो मैंने मीटिंग से एक दिन पहले जब दैनिक ट्रिब्यून और अखबारों को मैंने पढ़ा तो उसके अंदर जो सूची आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैंने बावरिया जी को टेलीफोन किया, मैंने कहा लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, आज मीटिंग है, शुड आई मूव फॉर दिल्ली और नॉट। तो बावरिया जी ने कहा कमाल कर रहे हैं, जब मैं आपको कह रहा हूँ तो आप बिल्कुल गाड़ी में बैठिए, चलिए, आपने मीटिंग में ज़रूर आना है। और जब मैं दिल्ली पहुँचा तो मुझे टेलीफोन आया कि मुझे खेद है कि वो लिस्ट लीक हो गई और किसी ने साबोटाज किया है, तो इसलिए आई एम सॉरी, आप मीटिंग में ना आए। तो मेरे जैसा आदमी जो 17 साल जिले का प्रधान रहा हो, जो 12 साल AICC का मेंबर रहा हो, प्रदेश का महामंत्री, जब 2 जनरल सेक्रेटरी होते थे, और अगर प्रभारी मीटिंग में बुलाने की भी क्षमता नहीं रखते, कैपेसिटी नहीं है, तो ये आगे संगठन क्या बनेगा, इसका स्वरूप क्या होगा। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो मेरे मोबाइल के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग भी है और उनके टेलीफोन भी है। आप देख सकते हैं। आप अभी जब आएंगे रोहतक में तो आप उनसे सवाल ज़रूर करना कि आपने बत्रा साहब को 3 बार टेलीफोन ही करी, आपने कहा मीटिंग का निमंत्रण दिया, तो आपने लास्ट मिनट पे उनको क्यों इनकार किया। ये बहुत बड़ी मतलब कि मैं इससे पीड़ित भी हूँ। और हालांकि बावरिया जी की तो बड़ी रेपुटेशन, बड़ी अच्छी ईमानदारी की रेपुटेशन है, लेकिन ऐसा किस प्रेशर में किया, ये मेरी समझ से बात है। तो इसलिए कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए, सभी लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। लोग बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं और लोग बीजेपी से छुटकारा लेना चाहते हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस तभी आएगी जब सभी जातियों के लोग, ये तो राहुल जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि एक पर्टिकुलरली एक सेक्शन या एक लीडर अपने आप को ये सरबराह ना समझे, ये सभी इकट्ठे होकर अगर चलेंगे तो ही बीजेपी के खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी यही कहा है, राहुल जी ने भी यही कहा है। तो ये हम जल्दी मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, हमने एक लेटर भी ड्राफ्ट किया है, उनको लेटर भी लिखेंगे, सोनिया जी को मिलेंगे, खड़गे साहब को मिलेंगे, और जो राजनीतिक गतिविधियाँ इस हरियाणा में हो रही हैं उसके मुताबिक उनको अवगत कराएं। तो यही बात है।